खुदावंद की वर्शिप की है। तकरीबन काफ़ी साल के बाद 3-4 साल के बाद कराची में भाई का विजिट हुआ है, और इसे मैं तब से जानता हूँ जब हमेशा मेरी बेटी को आपने देखा है, जब ये हमेशा भी जितना था, तब से कई साल हमें हो गए एक साथ एक दूसरे को रफाकत रखते हुए, एक दूसरे को जानते हुए। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जवानी के क़याम में भी जो खुदावंद का बेटा है वो खुदावंद में कायम है। हालेलुया। और हम इस बात के लिए खुदावंद की सताइश करते हैं। और आज हम खुदावंद के कलाम से देखते हैं। आपको याद होगा पिछले सैटरडे जब मेरा मैसेज था, यानी कि लास्ट मंथ, तो हमने किसके बारे में सीखा था? ज़िना ना करना। पिछले मैसेज में हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा था, खुदावंद खुदा के 10 हुक्मों में से एक हुक्म है जिसमें खुदावंद ने कौम बनी इसराइल को ये हुक्म दिया कि तू ज़िना ना करना। आप देखेंगे कि खुदावंद के जितने भी दिए गए हुक्म हैं उसमें 2 कंडीशंस पाई जाती हैं। उसको ध्यान से सुनिएगा। जितने भी खुदा के हुक्म हैं उसमें 2 कंडीशंस पाई जाती हैं। पहली ये है कि तू ये काम ना करना। मिसाल के तौर पर तू चोरी ना करना। फिर लिखा है कि तू ज़िना ना करना। तू पड़ोसी के घर का लालच ना करना। खुदावंद खुदा के हुक्मों में से चंद हुक्म ऐसे हैं जिसमें खुदावंद ने कहा कि तू ना करना, और इसी के साथ साथ चंद खुदावंद के हुक्म ऐसे भी हैं जिसके लिए खुदा ने कहा कि तू उसे करना। अब दोनों में से कौन से हुक्म जो है वो खास है, या कौन से हुक्म है और कौन से हुक्म नहीं है? दोनों ही बराबर है। हमें दोनों ही क्या है? एक तरफ ऐसा हुक्म जिसमें खुदावंद कहता है कि तू ना करना, एक तरफ वो हुक्म जिसमें खुदावंद कहता है कि तू ये काम करना। तो दोनों चीजें क्या है? जरूरी है। दोनों चीजें क्या है? उसने कहा याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। हमें खुदावंद खुदा ने जितने हुक्म दिए 2 कंडीशंस दी, फला काम तो ना करना और फला काम तो करना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां पर खुदावंद कहता है कि ना काम करना, वहां पर उसके साथ कंडीशन जो होती है वो सजा होती है। जहां पर खुदावंद कहता है कि तू ये काम करना, वहां पर कंडीशन जो होती है वो बरकत होती है। हालेलुया। इस बात को समझ ले। तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पे बरकत देगा। अगर तू इन हुक्मों को मानेगा तब तो खुदावंद तुझे बरकत देगा। अगर तू इसे ना मानेगा तो शरीयत में क्या लिखा है? ना मानेगा तो क्या होगा? सजा। ना मानने के साथ लानत जुड़ी हुई है, और मानने के साथ क्या जुड़ी हुई है? बरकत जुड़ी हुई है। हमें सो आज हम नए अहदनामा में जाकर सीखेंगे। जिस तरह खुदावंद के कलाम में पुराने अहदनामों में कहा जाता है कि तकरीबन 613 जो हुक्म है, जब हम नए अहदनामा के अंदर आकर हम देखते हैं तो एक शख्स आकर जो है, फरीसी आकर जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि कौन सा हुक्म जो है वो बड़ा है, कौन सा हुक्म बड़ा है। अब जब ये सवाल कर रहे हैं यीशु से, तो वो सीखना नहीं चाह रहे कि हुक्म बड़ा कौन सा है, बल्कि वो ये सवाल कर यीशु मसीह को आजमाना चाहते हैं और उसको फंसाना चाहते हैं। मेरे साथ देखिए खुदावंद के कलाम में से वाला मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब। आज हम देखेंगे कौन सा हुक्म जो है वो बड़ा है। मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 34 आयत है। और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वह जमा हो गए, और उनमें से एक आलिम शरअ ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ऐ उस्ताद, तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख।
बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मानिंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। आमीन। एक शख्स ने आजमाने के लिए यीशु से सवाल किया कि बड़ा हुक्म कौन सा है। आज जो हमारा मजमून है वो भी ये है कि बड़ा हुक्म कौन सा है। तो जब यीशु मसीह ने फरमाया कि बड़ा हुक्म कौन सा है, तो पहला क्या कहा गया? पहला क्या कहा? 37वें आयत में कि खुदावंद अपने खुदा से किससे मोहब्बत? खुदावंद अपने खुदा से, खुदावंद अपने खुदा से। उसके बाद 3 चीजें हैं, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। किससे मोहब्बत रख? खुदावंद से मोहब्बत रख। और इन 3 चीजों को दरमियान में तुझे लाजमी रखना है। अगर ये 3 चीजें मोहब्बत के दरमियान में नहीं है तो वो मोहब्बत नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं और उसके दरमियान में ये 3 चीजें ना पाई जाएं, सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी अकल से, अगर ये 3 चीजें नहीं है मेरी जिंदगी में और खुदा की मोहब्बत के दरमियान, तो फिर वो मोहब्बत नहीं है। इस बात को समझिए। मोहब्बत करनी है, पहला और बड़ा सबसे बड़ा हुक्म किससे करनी है? खुदा से करनी है। फिर कैसे करनी है? 3 कंडीशन हमने देखी है, दिल से, जान से और अकल से मोहब्बत करनी। और उसके बाद एक चीज बड़ी गौरतलब है, बड़ा और पहला हुक्म यही है, बड़ा भी है और पहला भी है। और दूसरा, पहले के बाद कौन सा आता है? और दूसरा आगे क्या लिखा हुआ? किसकी मानिंद? सीधा बच्चियां बोल दिया। और दूसरा इसकी मानिंद ये है, किसकी मानिंद? यानी कि जो पहला हुक्म है। ये 2 हुक्म कहने को 2 हैं, लेकिन ये दोनों अपने अंदर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसको आप सेपरेट करके खुदा की शरीयत पर, खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं कर सकते हैं। ये दोनों हुक्म, जिसे हम पहला और दूसरा कहते हैं, जिसमें शरीयत का यीशु ने कहा सारा दारोमदार है, इस दोनों हुक्मों के दरमियान सबकत ये है कि ये दोनों हुक्म जो है वो बराबर हैं। जिस तरह पहला हुक्म है, इसी तरह यीशु ने कहा उसकी मानिंद, पहले हुक्म की मानिंद ही तुमने जो है, अब क्या लिखा है? अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। अब जब हम बात करते हैं इसकी मानिंद, तो जो पहले हुक्म में हमने 3 चीजें देखी थी, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी अकल से खुदा से मोहब्बत रखनी है। तो फिर जब वो पड़ोसी से मोहब्बत करने की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है इसकी मानिंद, यानी कि पड़ोसी के साथ भी जब मोहब्बत करनी है तो किस तरह से करनी है? सिर्फ ये कि मैं अपने पड़ोसी से मोहब्बत करता हूँ, उसके लिए भी हुक्म यही है कि जिस तरह आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह पड़ोसी के साथ मोहब्बत हो। कैसी मोहब्बत हो? अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी अकल से। जब ये 2 हुक्म मिल जाएंगे तो फिर पूरी शरीयत पर अमल हो जाएगा। हालेलुया। आप कह रहे हैं ये हुक्म मान लूं, मैं खुदा की ज़मीन मकबूल बन जाऊं, मैं ये हुक्म मान लूं, मैं सरफराज हो जाऊं, मैं ये हुक्म मान लूं, मुझे ये बरकत मिल जाए। मेरे अजीजों, सारे हुक्म मान ले, अगर ये बड़े हुक्म जो है वो ना माने तो फिर सारी जो है वो शरीयत की क्या कर दिया आपने? उसको रद्द कर दिया। बड़ा और पहला हुक्म
جس کے اوپر پوری شریعت کا دار و مدار ہے. آخری آیت کے اندر لکھا ہوا ہے انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. ہم بنیاد کو چھوڑ کر ہم اوپری سطحوں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا آپ پہلی سیڑھی کو چھوڑ کر پہلا ہی قدم رکھیں تو آخری سیڑھی پر رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے لینا پڑے گا؟ پہلے اسٹیپ سے چڑھنا پڑے گا. اور پہلا اسٹیپ خدا کی حضوری میں مقبول ہونے کا، خدا کی نظر میں مقبول ہونے کا. پہلا اسٹیپ خدا کے پاس جانے کا یہ ہے کہ خدا سے محبت رکھنی ہے اور پھر اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی محبت رکھنی ہے. ہلیلویہ. دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں. آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا خدا سے محبت اور اپنے پڑوسی سے محبت، یہ ہم خود نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں جب تک خدا کا روح ہمارے اندر نہ. اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے میرے سے محبت نہیں ہو رہی، اگر کوئی شخص کہتا ہے میرے اندر نفرت بھری ہوئی ہے اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، نفرت کے ساتھ خدا کا پاک روح کبھی وسیلہ نہیں کرتا ہے. کلام میں پولس کیا فرماتا ہے کہ ہمارے بدن جو ہے وہ روح القدس کا کیا ہے؟ مقدس. نفرت اچھی چیز ہے یا پھر گندی چیز ہے؟ کیسی چیز ہے؟ اچھی چیز ہے؟ بری چیز ہے. جب یہ بری چیز اس مسکن کے اندر ہوگی تو روح القدس کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے. پاکیزگی کو لے کر خداوند خدا کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے. ہلیلویہ. ہلیلویہ. میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے کلام میں سے کرنتھس کے نام پالوس رسول کا لکھا گیا پہلا خط، اس کا 13واں باب ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ کس ڈگر میں جا رہی ہے. آج ایماندار کس ڈگر میں جا رہے ہیں، کہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کن چیزوں کو چھوڑ دیا اور کن چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلا کرنتھیوس کا 13واں باب ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے، پولس فرماتے ہیں اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل ہوں اور جھنجھناتی. اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. کیوں نہیں کچھ بھی؟ اگر محبت ہو سکتا ہے میرے غیر زبان بولنے سے چرچ میری رسپیکٹ کرے، ہو سکتا ہے میرے غیر زبان میں دعا کرنے سے لوگ خوش ہو سکتا ہے کہ میرے نبوت کرنے سے، میرے علم کی باتیں کرنے سے لوگ سمجھیں کہ میں جو ہے خدا کے بہت نزدیک ہوں. لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے اگر محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی. آپ دیکھیے جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یہ بھی کچھ ہیں، یا بیٹھے ہیں نا، یہ بھی کچھ ہیں. بچے ان کے نام ہیں، ان کی شناخت ہے، ان کے گھر کی ضرورتیں ہیں اور بہت سے گھر کی چیزیں جو ان کے لیے ہیں گھر کے اندر، یہ کچھ ہے. اور خداوند کا کلام کہتا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا وجود ہی خدا کی نظر میں وجود نہیں ہے. اس کا وجود وہ سمجھتا ہے میں ہوں کیونکہ میں غیر زبانیں بول رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں کیونکہ لوگ میری عزت کر رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں کچھ ہوں کیونکہ میں نبوت کر رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے میں کچھ ہوں کیونکہ میں کلام سناتا ہوں. خداوند کہتا ہے محبت نہیں ہے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے. اپنی نظر میں بہت کچھ ہے، دنیا کی نظر میں بہت کچھ ہے، لیکن خدا کی نظر میں. اب سوچیں جو شخص خدا کی نظر میں کچھ بھی نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ جو شخص یہاں پر بیٹھا ہوا یا مذبح پر کھڑا ہوا، جو شخص خدا کی نظر میں کچھ نہ ہو، اس سے کمتر بات، اس سے بری بات اور اس سے چھوٹی بات کوئی ہو نہیں سکتی کہ کوئی شخص خدا کی نظر میں کچھ نہ ہو. پوری عمر گزار دی ہو، 30 سال 35 سال عمر ہو گئی ہو،
40 साल 50 साल उम्र होगी, और आज भी खुदावंद जब उसको देखता हो तो वो कहता हो कि ये कुछ भी नहीं है। इसकी उम्र बढ़ रही है, अब 70-80 तक पहुंचने वाला है, ये 20 साल के बाद पहुंच जाएगा, लेकिन अभी भी ये पहला स्टेप अगर मसीहत में चलते हुए हमें समझ नहीं आया, हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। जब तक हमारा पहला स्टेप गलत होगा, भाई बजाने वाले बैठे को पता है, पहली उंगली अगर गलत मारता हो, पहला ही हाथ उसका गलत हो, तो वो जितने मर्जी सीखकर है, उसकी बुनियाद अगर गलत होगी तो फिर कभी भी वो अच्छा बजाने वाला या गाने वाला नहीं। आप कभी भी किसी उस्ताद के पास जाए, वो पहले क्या रखता है? बुनियाद रखता है ना सर, दाद हिंदा से शुरू करता है, वहाँ से सारे गमों से शुरू करता है, बुनियाद रखता है। कभी कि डायरेक्ट कभी किसी ने किसी को उस्ताद बना दिया या कोई डायरेक्ट उस्ताद बन गया। अब यहाँ क्या करते हैं लोग? अभी यहाँ क्या करते हैं? एक हफ्ता चर्च में आते हैं और डायरेक्ट वो समझते हैं मैं यहाँ आ जाऊँ, और डायरेक्ट समझते हैं कि मेरे वसीला से बड़े बड़े काम हो, जबकि खुदा कहता है तू तो मेरी नजर में कुछ नहीं है। क्योंकि पहला स्टेप, जो पहला काम है वो मोहब्बत करना है। जब तक तू ये नहीं करेगा तो तू मकबूल नहीं ठहरेगा। याद रखें, गैर जुबान बोलने से आप कलीसिया में मकबूल हो सकते हैं, नबूवत करने से भी हो सकते हैं, लेकिन खुदा की नज़र में नहीं हो सकते। आज कलीसियाओं में लोग गैर जुबान बोल कर ये जाहिर करना चाहते हैं, नबूवतें करके ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कि मैं बहुत रूहानी हूँ, लेकिन अगर आप उसकी शख्सी ज़िंदगी को जाकर देखें, अपने भाई को मिलता नहीं है, वो अपनी बहन से मिलता नहीं है, अपने बच्चों से नहीं मिलता है। आप समझ जाएं कि खुदा की नज़र में ये लोग चाहते हैं हम खुदा से मोहब्बत करें, क्योंकि जब आप खुदा से मोहब्बत करेंगे किसी को नज़र नहीं आएगा कि ये खुदा से मोहब्बत करता है या नहीं करता, या किसी को नज़र आएगा। लेकिन किसी की माने दूसरा हुक्म है पड़ोसी से, लेकिन जब आप अपने पड़ोसी से मोहब्बत करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। हालेलुया। आज ईमानदार क्या कहता है? खुदावन से मैं प्यार करता हूँ, खुदा से मोहब्बत करता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, हफ्ते को जाता हूँ, जुम्मे को जाता हूँ, बाइबल स्टडी कराता हूँ, खुद भी करता हूँ, चर्च जाता हूँ, अदायगी देता हूँ, हदिया देता हूँ, मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन दूसरे स्टेप में आगे फेल हो गया है, अपने पड़ोसी से, अपने भाई से उसकी क्या है? मोहब्बत के बारे में मसीहत ने जितने हुक्म दे दिए हैं, आपको किसी रिलीजन के अंदर नहीं। वो कहेंगे तलवार से हलाक करो, लेकिन खुदावंद क्या कहता है? माफ़ करो। हालेलुया। इनको माफ़ करो, अपने दुश्मनों को भी माफ़ करो। ये तो आपके पड़ोसी हैं। खुदावंद कहता है दुश्मनों को माफ़ करो, ये तो आपका भाई है। खुदावंद कहते हैं दुश्मनों को माफ़ करो, ये तो आपकी बहन है। खुदावंद कहते हैं दुश्मनों को माफ़ करो, ये तो आपके अपने बच्चे हैं। खुदावंद कहते हैं दुश्मनों को माफ़ करो, ये तो आपका खानदान है। दुश्मन तो नहीं है कोई भी, लेकिन खुदावंद के हुक्म क्या है? अपने खुदा से मोहब्बत कर और अपने पड़ोसी से। और अगर तूने मोहब्बत नहीं रखी तो फिर कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, अगर कोई शख्स कहता है मैं मोहब्बत रखता हूँ, तो चंद खूबियाँ उसके अंदर होती हैं। मोहब्बत के अंदर, मोहब्बत अपने अंदर पूरी दुनिया है। मोहब्बत कोई फलसफा नहीं है जिसको इंसान समझ नहीं सकता। मोहब्बत अपने अंदर एक पूरी दुनिया है। जब ये किसी शख्स में आ जाए उसकी दुनिया बदल जाती है। हालेलुया। उसकी दुनिया बदल जाती है। इस जो शख्स मोहब्बत नहीं करना जानता, एक बात याद रखिएगा, वो शख्स दूसरों से मोहब्बत की तवक्को रखता है। जो शख्स दोबारा कर मोहब्बत करना नहीं जानता, वो हमेशा ये तवक्को रखता है कि दूसरे लोग उससे मोहब्बत करें। लेकिन जो शख्स मोहब्बत करना जानता है, वो ये तवक्को नहीं रखता कि कोई उससे मोहब्बत करे। कोई उससे नफरत भी करे तो फिर भी वो मोहब्बत करता है। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत को अपने लिए, अपने अंदर लिए। हमें मोहब्बत की तवक्को किसी इंसान से रखना, ये अच्छी बात नहीं है। आप कहें ये शख्स मोहब्बत करेगा तो मैं करूँगा, ये शख्स अच्छे से बात करेगा तो मैं करूँगा, ये सुनेगा एक गाल का तमाचा मार दे तो क्या कर दे? ये तालीम कौन दे रहा है? अगर कोई ऐसा शख्स ये तालीम देता कि जिसके अपने अंदर ये बातें ना होती,
तो फिर कोई भी नहीं मानता। लेकिन ये उस शख्स ने तालीम दी जिसने खुद दुनिया में आकर मोहब्बत करके दिखाया है। हालेलुया। ये उस शख्स ने आकर तालीम दी जिसने खुद आकर दुनिया के अंदर मोहब्बत का प्रचार सिर्फ जुबान से नहीं दिया जिस तरह मैं दे रहा हूँ आप देते हैं, उसने आकर मोहब्बत करके हमें दिखाया है कि मोहब्बत करनी किस तरह से। हालेलुया। देखिए मेरे साथ यूहन्ना का पहला आम खत है, उसका 4वां बाब और उसकी 7वीं आयत है। ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। हालेलुया। हम कहते हैं खुदा तेरी तरफ से बंगला मिल जाए, खुदा तेरी तरफ से मोटरसाइकिल मिल जाए, खुदा तेरी तरफ से फलां चीज मिल जाए, खुदा तेरी तरफ से चेक जो है वो हमारा निकल है, खुदावन तेरी तरफ से चेक जो है हमारा जो है वो बाउंड ना हो, वो कैश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये खुदा की तरफ से, खुदा की तरफ से। कलाम में क्या लिखा हुआ है? एक दूसरे से मोहब्बत रखें क्योंकि मोहब्बत कौन कहता है? खुदावन मैं तुझसे मोहब्बत चाहता हूँ, मुझे मोहब्बत दे दे। कोई भी नहीं चाहता। आज दुआ को उठा के देखिए, जब आप दुआ करते हैं, आप 30 मिनट दुआ करते हैं, 20 मिनट सिर्फ चीजें मांगते रहते, खुदा मैं भी दे दे, वो भी दे दे। जो आपने नहीं खत्म है तो बच्चे नहीं मांगना शुरू दे, खुदा बच्चियां भी दे दे। खुदा कहता है फरमाइशी प्रोग्राम शुरू है दुआ है। कोई ये कहता है खुदा तू मुझे मोहब्बत करना सिखा दे क्योंकि ये तेरी तरफ से है। कोई शख्स अपनी तरफ से मोहब्बत नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। अगर कोई शख्स मोहब्बत करता है तो वह खुदा की तरफ से करता है। हालेलुया। अगर आप मोहब्बत नहीं कर पा रहे या नहीं करते तो आप अपनी ताकत से नहीं कर पा रहे। जब खुदा को मौका देंगे फिर खुदा आपको कुव्वत देगा। हालेलुया। अगर लिखे खुदा की तरफ से है, जो 4 बाब के 7वीं आयत है, जो कोई मोहब्बत रखता है, क्या लिखा है? जो कि मोहब्बत रखता है वो, आप बपतिस्मा ले लें, आप कहें मैं नए सिरे से पैदा हो गया हूँ और आपके अंदर मोहब्बत ना हो, और खुदावन कहता है पैदाइश तो हो गई है, तालियां बज गई है कलीसिया में, हाथ भी डाल दिए गए हैं कि ये नई पैदाइश उसकी हो गई है, लेकिन इसके अंदर मोहब्बत नहीं है। खुदा कहता है इसकी पैदाइश नहीं हुई है। मसीहत में बच्चे पैदा होकर बूढ़े होकर जमीन में दफन हो जाते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर उनकी पैदाइश ही नहीं होती क्योंकि उनको मोहब्बत करना नहीं आता। आज देखें बूढ़ों के अंदर, ज़ईफ़ों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर और एजेड लोगों के अंदर नफरत बच्चों से ज़्यादा बनी पड़ी है। और आप बच्चों को कौन नफरत करना सिखाता है, बता सकते हैं? बच्चों क्या पैदाइशी बच्चे नफरत लेके पैदा होते हैं? बच्चों को नफरत करना माँ बाप सिखाते हैं। जब आप अपने बच्चे के सामने अपने भाई से नफरत करते हैं ना, तो आप कहते हैं मेरे बच्चे मिल के रहते हैं। जो शादियां हो जाती हैं, जो 10-20 साल गुजर जाते हैं, फिर वो भी ताड़े भी हो जाते हैं, फिर जो वो भी होते हैं, फिर दिल की पहुँचती है ठेस। लेकिन वो असर जो उन्हें वेख्या बचपन से वो फिर उन्होंने जवानी के क्योंकि उन्हें मोहब्बत मसीहियत में होने के बावजूद अगर मोहब्बत नहीं सीखी, मोहब्बत करना नहीं आया, तो फिर अभी तक हम पैदा ही नहीं। मसीहियत कोई मजहब नहीं है, मसीहियत को फॉलोवर्स है यीशु मसीह के, जो यीशु मसीह की तालीमात के ऊपर अमल करते हैं। और यीशु का पहला हुक्म ही मोहब्बत है, और उसको छोड़ दें तो बाकी बचता है। बाकी क्या बचता है? कुछ बचता है? बाकी कुछ भी नहीं बचता। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता है।